दुनिया रहस्य, अद्भुत, अविश्वसनीय और कुछ डरावनी करने वाली सच्ची घटनाओं से भरी हुई है। ऐसे ही रहस्यमय से भरी हमारी आज की एक कहानी है मारिया गोमेज परेरिया के घर की। क्या हो अगर आप अपने घर के फर्श साफ करते समय अचानक से आपको कोई डरावनी वाली चेहरा दिखाई दे। द बेलमेज फेसेस। मारिया स्पेन के बेलमेज जगह में रहती थी। अगस्त 1971 जब मारिया को एक दिन अपनी किचन के फर्श पर एक अजीब सा दाग दिखाई दिया। मारिया ने इस दाग को हटाने के लिए बहुत साफ करने की कोशिश की, लेकिन ये दाग नहीं हट रहे थे। उसने कई प्रकार के केमिकल का उपयोग भी किया, लेकिन वो नाकाम रही। अब ये दाग अगले कुछ दिनों में एक इंसान का चेहरा बनने लगा। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि यह चेहरा अपनी जगह बदल रहा था। मारिया बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई थी। मारिया ने तुरंत अपने पति जुआन परेरिया और बेटे मिगुल को बताया, तो उन दोनों ने कुदाली से किचन के फर्श को तोड़ दिया और नया कंक्रीट बिछाया गया। करीब एक हफ्ते तक हालात ऐसे लग रहे थे जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन फिर से कुछ ही दिनों में उस नए कंक्रीट के ऊपर भी एक और नया चेहरा सामने आया। मारिया और उसके परिवार इस तरह के अजीब चेहरे देखने के बाद बहुत ही परेशान हो गए थे। अब वो सब किचन में जाने से डरते थे। मारिया चाहती थी कि इस दाग को स्थायी रूप से हटा दिया जाए, लेकिन आसपास के पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर किसी तरह बातें शुरू हो गई थी और जल्दी से इस छोटे स्पेनिश शहर की आबादी के बीच फैल गई थी। स्वाभाविक रूप से जैसे ही चेहरे की रहस्यमय घटना के बारे में बात फैली, लोग मारिया के घर में आने लगे और कई मनोविज्ञान विशेषज्ञ भी पीछे नहीं रहे। वैज्ञानिकों ने उनकी ये घटना कितनी सच्ची है इसे प्रमाण करने के लिए कदम रखा और परीक्षण किया कि कहीं वे पेंटिंग या कोई अन्य रसायन तो नहीं थे जो मारिया द्वारा रचित थी। लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण पेंटिंग और अन्य थ्योरी को खारिज कर दिया गया। इस बात का कोई भी कारण नहीं बता सकता था कि चेहरे कैसे दिख रहे थे। जब बेलमेज के मेयर ने इस घटना के बारे में सुना, तो उन्होंने तुरंत मारिया से आग्रह किया कि वो इस पेंटिंग को नष्ट ना करे। उन्होंने इसे रिसर्च करने के लिए बताया और परिवार को आश्वासन दिया कि वो हर प्रकार से मदद करेंगे। रिसर्चर और वैज्ञानिक मारिया के घर आने लगे। उन्होंने मारिया से कहा कि वो सब किचन को खुदाई करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिरकार फर्श पर चेहरा कैसे दिखाई दे रहा था, और वे सब यही एकमात्र तरीका माना जा रहा था। इस खुदाई से रिसर्चर कुछ संभावित सुराग ढूंढना चाहते थे। लगभग जब 10 फीट तक खुदाई हुई, तो नीचे उन्हें कुछ ऐसा देखा कि सभी के होश उड़ गए। वहां नीचे कुछ इंसानों के कंकाल दबे हुए थे और इनमें से कुछ के पास खोपड़ी नहीं थी। आखिरकार ये सब किसके कंकाल थे और वहां पर कैसे आए? मारिया और उनके परिवार बहुत डरे हुए थे। सभी कंकालों को एक कैथोलिक कब्रिस्तान में दफन किया गया और उनके कुछ परीक्षण भी हुए। परीक्षण के बाद जो बात सामने आई, उससे सबके रोंगटे खड़े हुए। वे कंकाल 700 साल पुराना था। अब यहाँ पर किचन के ऊपर एक नया कंक्रीट लगाया गया और उसे आधिकारिक रूप से पूरी तरह से सील्ड किया गया। करीब 3 महीने तक उसे बंद किया गया। कुछ महीने तक हालात ऐसे लग रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो, लेकिन इस घटना की खबर बंद नहीं हुई थी। पूरे जर्मनी, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घटना तेजी से फैल रहा था। मारिया और उनके परिवार जो पहले से बहुत परेशान थे, अब उन्हें एक नया आतंक का सामना करना था, और वो था लोगों की भीड़ और उनके जिज्ञासु। मारिया के घर में भीड़ उमड़ पड़े थे। सभी छात्र, शोधकर्ता, पुजारी, पुलिस अधिकारी, पत्रकार और यहाँ तक कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस रहस्यमय घटना की जांच करना चाहते थे।
बहुत सारे लोगों की आग्रह के बाद फिर से एक बार पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की गई। जब किचन को फिर से खोला गया तो इस बार फर्श पर चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। अब एक ही चेहरा दिखाई देने के बजाय कई सारे चेहरे दिखाई देने लगे थे और इस बार फर्श पर कुछ औरतों और बच्चों के चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कभी कभी ये चेहरे एक जगह से दूसरी जगह पर दिखाई देते तो कभी कुछ घंटों में कई चेहरे दिखाई देने लगे थे। मारिया परेरा के घर में हो रहे असाधारण और अभूतपूर्व रहस्यों ने कई सारे थ्योरीज को जन्म दिया। मैड्रिड के प्रोफेसर डी अर्गमोसा ने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना वो तुरंत बेलमेज निकल गए और इस पर बहुत गहराई से अध्ययन करने लगे। उन्हें इस घटना से जुड़ी कई ऐतिहासिक दस्तावेज मिले जिनमें बताया गया कि ग्रेनाडा के 17वीं सदी के गवर्नर जो बेलमेज में पैदा हुए थे, उन्होंने एक स्थानीय परिवार के पास सदस्यों की हत्या कर दी थी और सभी को दफन कर दिया था। हालांकि हत्या स्थल का ठिकाना अस्पष्ट है, लेकिन माना जाता है कि ये हत्या या तो मरेरिया के घर में हुआ था या उसके आसपास। प्रोफेसर डी अर्गमोसा ने घर के भीतर की आवाज को कई ईवीपी मशीन से रिकॉर्ड की, जिससे एक बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। उस रिकॉर्डिंग में वो बच्चा कुछ मिक्सचर ऑफ हेल ब्रोथल जैसे शब्द वर्णन कर रहे थे। मारिया और उसके परिवार के कोई भी सदस्य रिकॉर्डिंग करते समय वहां पर नहीं थे। 6 जून को एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना हुई। फर्श पर एक बहुत ही डरावने दिखने वाला एक चेहरा सामने आया जो धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति को बदल रहा था, यानी कि अपनी एक्सप्रेशंस को चेंज कर रहे थे। वो चेहरा कभी रोते हुए दिखाई देता तो कभी चिल्लाते हुए। सितंबर 1981 एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मार्टिनेज रोमेरो ने घर का दौरा किया और अपना अनुभव दर्ज कराया। रोमेरो ने दावा किया कि उसने वास्तव में किचन के फर्श पर कई सारे चेहरे को अचानक से प्रकट होने और गायब होने को देखा। उन्होंने कई सारे थ्योरी से इस घटना को जोड़ने की कोशिश की, जैसे कि एक थ्योरी के अनुसार मारिया के घर एक चर्च के बहुत करीब था, तो शायद वहां एक पुरानी कब्रिस्तान हुआ करता होगा, जिस कारण वहां चेहरा दिखाई देता था। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि जितने भी चेहरा दिखाई दे रहा था, शायद वे सभी मारिया गोमेज के परिवार के सदस्यों के हो सकते हैं, जिन्हें स्पेन के सिविल वॉर के दौरान नरसंहार किया गया था। 1978 में रोमेरो ने अपनी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर साथी एंड्रयू मैकेंजी के साथ वापस दोबारा घर का दौरा किया और जांच शुरू की। इस बार रोमेरो ने देखा कि वो सभी चेहरा पहले की तरह बिल्कुल अलग और बदल गए थे। जांच के दौरान उसने एक ऐसी हैरानी करने वाली बात रखी कि सभी का दिमाग हिल गया था। उसने बताया कि ये भूतिया चेहरा और मारिया परेरा की मन की स्थिति के बीच एक संबंध था, यानी कि मारिया की स्टेट ऑफ माइंड इनके साथ कनेक्ट थी। जब मारिया अस्वस्थ या बीमार होती थी तो फर्श के तस्वीर का रंग फीका पड़ जाता था। कुछ स्केप्टिक्स ने मारिया के ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगाया। वे सभी ने आरोप लगाया कि पैसे और शोहरत पाने के लिए मारिया के परिवार मिलकर चेहरा बना रहा था और दुनिया को धोखा दे रहा था। उनके खिलाफ ये भी इल्जाम था कि मारिया के मौजूद रहने के दौरान ही चेहरा दिखाई देते थे और जब वो घर से दूर होती थी तो गतिविधि बंद हो जाती थी। हालांकि मारिया के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने के कारण कोई भी उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा नहीं पाए। वैज्ञानिक भी इस बात पर जोर देते रहे कि जो कुछ भी था वो इंसानों द्वारा बनाया गया कोई पेंटिंग या कोई चित्र नहीं था। फरवरी 2004 में 85 की उम्र में मारिया गोमेज परेरिया का एक दुखद निधन हुआ। ये एक बहुत ही रहस्यमय घटना थी जो आज भी वैज्ञानिक इसे सुलझा नहीं पाए। चाहे आप इसे एक धोखा या कुछ अलौकिक माने, लेकिन ये चेहरा बहुत खौफनाक दिखाई देता है और आज भी ये घटना जारी है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके ऊपर आपकी क्या राय है।
क्या सही में मारिया के घर के भीतर कुछ असाधारण गतिविधि हो रही थी या वो दुनिया को धोखा दे रही थी? अगर आपके पास इससे जुड़ी कुछ भी फैक्ट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसे ही रहस्यमय से भरी सच्ची घटनाएं लाता रहूं। देखते रहिए ऑकल्ट एंड पैरानॉर्मल यूनिवर्स।